प्रिय आत्माओं, जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राधा कृष्ण साधना में। श्री कृष्ण जी की कृपा से प्रस्तुत है ध्यान। सर्वेड रें और क्यों करें। मित्रों, आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे भागदौड़, चिंता, तनाव, उलझने और एक अंतहीन दौड़। इस दौड़ में तुम खुद को भूलते जा रहे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाने आया हूं, ध्यान का रास्ता। ध्यान यानी खुद को पाना। ध्यान यानी श्री कृष्ण की उस आवाज को सुनना जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। ध्यान कैसे करें? ध्यान सिर्फ धर्म नहीं है, ये जीवन की मुख्य जरूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि ध्यान कोई विशेष परंपरा है, कोई साधुओं का काम है। नहीं, ध्यान तुम्हारा अधिकार है। ध्यान मतलब खुद से जुड़ना। इस समय जहां तुम्हारा मन मोबाइल, सोशल मीडिया, काम और रिश्तों की उलझनों में बटा हुआ है, ध्यान वो रास्ता है जो तुम्हें एक बार फिर तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। ध्यान का मतलब है रुकना इस दौड़ में। तो मित्रों, आपसे एक छोटी सी विनती है। अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और सुनें। तो आज सब भाग रहे हैं। तुम सुबह से रात तक काम करते हो, लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। ध्यान उस खालीपन को भरता है। जब तुम आंखें बंद करते हो, सांस पर ध्यान देते हो, तो तुम इस दुनिया से नहीं, अपने भीतर के कृष्ण से जुड़ते हो। अब बात करते हैं कि वो ध्यान की शुरुआत कहां से करें। ध्यान की शुरुआत बड़े बड़े नियमों से नहीं होती। श्री कृष्ण हमें सरलता सिखाते हैं। ध्यान की शुरुआत होती है सिर्फ 5 मिनट खुद को देने से। एक शांत जगह चुनो, फोन बंद करो, बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, बस वही श्री कृष्ण का नाम है। शुरुआत में मन भागेगा, घबराना मत। तुम बैठोगे और सोचोगे, ध्यान नहीं हो रहा। कभी याद आएगा ऑफिस का काम, कभी दोस्त की बात, कभी पुरानी गलती। यही तो मन की फितरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, लेकिन उसे प्यार से समझाओ। हर बार जब मन भागे तो उसे वापस सांस पर लाओ। यही अभ्यास है, यही ध्यान है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, ये अभ्यास है। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। तुमने चलना भी धीरे धीरे सीखा था, तो ध्यान भी रोज थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। शुरुआत 5 मिनट से करो, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा और एक दिन तुम खुद में श्री कृष्ण की ऊर्जा को महसूस करने लगोगे। और ध्यान के लिए आसन या मुद्रा जरूरी नहीं, मन की स्थिति जरूरी है। कोई कहेगा पद्मासन में बैठो, कोई कहेगा कमर सीधी रखो, लेकिन श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं? मन की स्थिरता जरूरी है, शरीर की मुद्रा नहीं। आराम से बैठो, कुर्सी पर, जमीन पर, जहां भी मन को शांति मिले। तुम्हारा ध्यान तभी सच्चा होगा जब तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। ध्यान का असली उद्देश्य खुद को जानना, और ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है बाहर की आवाजें बंद कर अंदर की आवाज को सुनना। जब तुम ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता है और तब श्री कृष्ण की सीधी बात तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है। तू वही है जिसे तू बाहर खोज रहा है। और ध्यान और श्री कृष्ण एक ही अनुभूति है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सब आवाजें रुक जाती हैं, तब एक क्षण आता है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, सिर्फ एक गहराई होती है। वहीं श्री कृष्ण मिलते हैं। वे बाहर नहीं, तुम्हारे मन के मध्य में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान करते समय क्या करें? बहुत लोग पूछते हैं कि ध्यान में क्या करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हो जाओ। शुरू में अपनी सांसों को देखो, फिर धीरे धीरे अपने विचारों को भी देखने लगो, जैसे कोई दर्शक सिनेमा देखता है। कोई भी विचार आए, उसे पकड़ो मत, उसे आने दो, जाने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो। यही श्री कृष्ण का ध्यान है। ध्यान तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। बुरा वक्त,
रिश्तों की चोट, जिंदगी के धोखे, इन सब से तुम्हारा मन टूटता है, लेकिन ध्यान से तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो। तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है, मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। श्री कृष्ण का ध्यान तुम्हें उस आत्मबल से जोड़ता है जो हर आंधी को मुस्कुरा कर सह लेता है। ध्यान से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? सबसे पहले, ध्यान से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करो कि हे श्री कृष्ण, मुझे मेरी शांति से जोड़ दो। फिर शांत होकर बैठो। ध्यान के बाद कुछ देर आंखें बंद रखो और महसूस करो कि अब तुम हल्के हो, अब तुम स्पष्ट हो, अब तुम श्री कृष्ण के और निकट हो। और फिर पूरे दिन उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलो। और सबसे गहरी बात है, ध्यान में समय नहीं, गहराई मायने रखती है। कई लोग 1 घंटे बैठते हैं लेकिन सोचते रहते हैं, और कोई 10 मिनट बैठता है और शांत हो जाता है। ध्यान की ताकत समय में नहीं, तुम्हारे समर्पण में होती है। श्री कृष्ण तुम्हारे समय को नहीं, तुम्हारे भाव को देखते हैं। और याद रखना, ध्यान ही जीवन की हर समस्या का समाधान है। रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, ध्यान करो। मन उदास है, ध्यान करो। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, डर, इन सब का इलाज सिर्फ एक ही चीज है, ध्यान। ध्यान तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। हम या तो बीते कल में जीते हैं या आने वाले कल के डर में। ध्यान तुम्हें अब में लाता है, और श्री कृष्ण सिर्फ अब में मिलते हैं। वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जीवन घटता है। ध्यान तुम्हें उसी जीवन के साथ जोड़ता है। ध्यान में अगर कुछ भी अनुभव ना हो तो भी करते रहो। कई बार लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। जैसे बीज मिट्टी में दिखता नहीं, लेकिन एक दिन वृक्ष बनता है, वैसे ही ध्यान भी धीरे धीरे तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। ध्यान सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलता देता है। तुम शांत होते हो तो तुम्हारा बोलना भी शांत हो जाता है, तुम्हारा चेहरा बदलता है, तुमसे मिलने वाले लोग खुद को हल्का महसूस करते हैं। तुम श्री कृष्ण की तरह चैतन्य बन जाते हो, जो सिर्फ अपनी उपस्थिति से दूसरों को बदल देते हैं। और ध्यान का अंतिम उद्देश्य है भीतर के श्री कृष्ण से मिलना। तुम बाहर मंदिर ढूंढते हो, मूर्तियां ढूंढते हो, पर असली श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। जब ध्यान में सब आवाजें रुक जाती हैं, आत्मा को ध्यान चाहिए। बिना ध्यान के जीवन अधूरा है। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें दुनिया से हटाकर आत्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण उसी आत्मा में वास करते हैं। प्रिय आत्माओं, अब वक्त है कि तुम खुद को समय दो। हर दिन 10 मिनट श्री कृष्ण के साथ बैठो। न मंत्र, न पूजा, न कोई विशेष विधि, बस शांत होकर बैठो और कहो, मैं आ गया हूं प्रभु आपके पास। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही सच्चा प्रेम है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका आत्मा की गहराई से धन्यवाद।